आपको एक ऐसी जगह की सैर करवाते हैं, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि बहुत ही ह्यूज है, और उसकी एक और बहुत अच्छी बात जो उसमें है, जो टाउनशिप की तरफ से की गई है, वो ये कि वहाँ एक बहुत ही कदीम इमारत थी, एक जदीद तरीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खेल का मैदान, खेल के बहुत सारे मैदान बनाए गए डिफरेंट किस्म के खेलों के लिए, लेकिन उस इमारत को नहीं छेड़ा गया क्योंकि वो एक कदीम इमारत होने की वजह से, उसको हिस्टोरिकल अपना इमारत होने की वजह से, तारीख़ी इमारत होने की वजह से उसको सेव किया गया। चलिए अब वहाँ पहुँचते हैं टर्की ब्रुक पार्क पे, और वहाँ जाकर आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी, लेकिन इससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे अपना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपसे हो सके तो, प्लीज़। थैंक यू सो मच। और ये है टर्की ब्रुक पार्क, माउंट ऑलिव। द सिटीजन ऑफ माउंट ऑलिव टाउनशिप वेलकम यू टू टर्की ब्रुक पार्क। काफ़ी बड़ा पार्क है। देखते हैं कि इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं खेल की, वो बहुत ही खूबसूरत है। ये पार्क जो है, ये जुलाई 2003 में बना था। दूर तक फैला हुआ पार्क, सफाई सुथराई का खुसूसी एहतमाम, और इसके साथ साथ पार्किंग लॉट जो कि नंबर 1 है। कई एक पार्किंग लॉट्स हैं ऐसी जिसमें लोगों को आकर गाड़ी पार्क करने की सहूलत हो। मुख्तलिफ किस्म के फ्लैग्स, पुरानी तोप भी एक रखी हुई है। अमेरिका का झंडा। नॉर्थ स्टार सिटिंग, द ओनली स्टार इन द स्काई दैट नेवर मूव्स। ये ख़ास तौर पे नॉर्थ स्टार सिटिंग बनाई गई है यहाँ पे, डेडिकेटेड टू द सर्वाइवल ऑफ द फैलन वॉरियर, एंड इसकी पूरी डिटेल है यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा ये पोर्शन है। और उस तरफ ये जो एक यादगार है, कि ऑल वेटरन्स मेमोरियल है, और यहाँ पर जो लोग जंगों में शरीक हुए हैं उनकी बड़ी कदर की जाती है, और उनको बड़ी सहूलतें भी दी जाती हैं। गार्डन स्टेट मैंने पहले भी कहा कि जर्सी है, साफ़ सुथरा है और बहुत हरा भरा है। फूलों पौधों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। ये जो बहुत खूबसूरत सी वेटरन्स के लिए यादगार बनाई गई है, इसमें अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने उन फ़ौजियों के नाम और उनकी तारीफ़ें, उनकी तारीख़ पैदाइश, उनकी डेट्स सब कुछ लिखी हुई हैं, और कहाँ उन्होंने सर्व किया, तो उसकी भी सारी डिटेल है। काफ़ी दूर तक ये सिलसिला है। अभी कुछ टाइल्स इसमें खाली भी हैं, और इसी तरह अगली रो है अगर आप देखें, और उससे जो थर्ड रो है उसमें सिर्फ अभी 2 नाम हैं, बाकी खाली है। तो वक्त के साथ साथ, और फिर ऊपर जो ये खूबसूरत सी एक वॉल बनी हुई आप देख रहे हैं,
ये बिल ऑफ राइट्स के हवाले से एक तख्ती आप देख रहे हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पर अमेरिका की स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं सारे, कि अगर आप वो दूर तक आखिर तक ये सिलसिला है। बहुत ही सफाई सुथराई का एहतमाम, और जो अपने इनके वेटरन्स हैं उनकी याद में ये सब कुछ किया गया है। और बहुत ही खूबसूरत सा, मैं आपको फिर दिखाता हूँ, ये इस वक्त ये बाहर का हिस्सा है इसका। और फिर यहाँ एक पानी का पॉन्ड है, तो सफाई का बहुत एहतमाम है। और इस वक्त मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो भी बड़ी हैरान कुन है। वैसे तो आप ये देख रहे हैं कि एक डॉगी का, कुत्ते का मुजस्समा है, लेकिन ऐसे यहाँ पर कई एक कुत्ते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये वार डॉग मेमोरियल है। वो कुत्ते जिन्होंने जंग में किसी तरह से हिस्सा लिया, आप साइन पढ़ रहे होंगे, और ये जो डॉग्स खड़े हुए हैं सारे, इनके जो मुजस्समे हैं, उनके बारे में बाकायदा यहाँ पे लिखा गया। मैं सबके बारे में अगर पढ़ूँगा तो बड़ा वक्त लग जाएगा, तो इनके लिए बाकायदा जिस तरह इनके लिए बैठने के सब बहुत सारे इंतज़ामात हैं। फूल पौधे भी लगाए गए हैं। सफाई का फिर मैं कहूँगा कि बहुत खुसूसी ख्याल है। और ये जितनी बेंचें लगी हुई हैं इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है हिस्ट्री के हवाले से। ये शुरू में मैंने एक तोप का कहा था, तो यहाँ पर लगी हुई है, और इसके बारे में भी यहाँ पर सारी डिटेल है। टाइम कैप्सूल ऑल वेटरन्स मेमोरियल डेडिकेटेड 25 मई 2008 टू बी ओपन 24 मई 2018। और ये एक और पार्किंग लॉट आप देख सकते हैं, खासा कबीर। कहा जाता है कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए 45 मिनट्स की वॉक ज़रूरी है। तो अगर आप इस पार्क में चक्कर लगाएं पूरा, तो आप उससे ज़्यादा आपको वक्त लग सकता है। ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 15 से 20 मजमूई तौर पर फील्ड हैं, और जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की खेलों की सहूलतें मौजूद हैं। बास्केटबॉल कोर्ट में और वॉलीबॉल कोर्ट में नौजवान खेलते हुए खेल में मसरूफ़। और आज पहले मैंने आपको एक साइन दिखाया था स्पीड लिमिट का, क्योंकि गाड़ियाँ आती और जाती हैं अंदर तक, तो ये एक साइन आप देख सकते हैं, स्पीड लिमिट 15 माइल्स पर आवर। क्योंकि यहाँ पर मैदान और ग्राउंड जो है बहुत करीब है, तो लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं, तो उनके लिए इस चीज़ का ख्याल रखा गया। वहाँ इब्तिदा में 25 मील थी, लेकिन यहाँ 15 मील पर आवर्स कर दी गई है। और अब ये बच्चों का पार्क, यहाँ बच्चों के लिए वाटर पार्क एक तरह से इसे आप कह सकते हैं। जी हाँ, वाटर पार्क है ये। और इस वाटर पार्क में बच्चों के लिए बहुत सी सहूलतें, लेकिन आजकल क्योंकि पार्क मेरे ख्याल से खोले नहीं जा रहे हैं इस वायरस की वजह से, तो बंद है। और उसके बराबर में बच्चों के लिए झूले का पार्क। और ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये सारे बाथरूम हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के पार्क के पास बनाई गई है, क्योंकि बच्चों को फौरी तौर पर अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, इंतज़ार नहीं कर सकते, तो उनके लिए खुसूसी तौर पर ये बनाए गए बाथरूम। और ये सामने आप देख सकते हैं बच्चों के लिए ढेर सारे झूले,
डिफरेंट किस्म से और बहुत ही सहूलतों के साथ और एहतियात के साथ, कि प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। और अब मैं एक कोने में एक और बड़ा बेसबॉल का ग्राउंड है, उस तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ, वो कि है तो बहुत गर्म और गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। देखें ख़वातीन हज़रात, साइन लगे हुए टर्की ब्रुक पार्किंग लॉट जी, और उसके साथ साथ लिखा हुआ प्लीज़ रिस्पेक्ट द पार्क, नो पार्किंग ऑन द ग्रास। तो कहा यह जा रहा है कि ग्रास के ऊपर पार्क ना की जाएगा, और लोग उसका एहतराम करते हैं जो बात कही जाती है। चलिए साहब, अब ये वाला बेसबॉल का मैदान देखते हैं, जिसके लिए बाकायदा यहाँ पे मुझे लगता है कमेंट्री बॉक्स और टीमों के लिए रूम भी बनाए गए हैं। यहाँ एक नहीं 2 ग्राउंड हैं। इसमें कुत्तों को ले जाना मना है क्योंकि बाहर एक साइन लगा हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत एस्ट्रोटर्फ है, ग्रीन और रेड। इसको आप देख सकते हैं करीब से भी। फ्लड लाइट इस वाले में नहीं है, ये भी माउंट ऑलिव जूनियर के लिए है, और इसके बराबर में एक और ग्राउंड भी मौजूद है। अगर आप देखें तो इसके बराबर में एक और भी है, और ये जो बिल्डिंग है सामने, ये मेरे ख्याल से इसमें बाथरूम भी हैं और दीगर सहूलतें भी हैं खिलाड़ियों के, मेरे ख्याल से ड्रेसिंग रूम वगैरह। और ये लास्ट पोर्शन है यहाँ का, और उसके बाद पार्क ख़त्म हो जाता है। तो आज मुझे शाम की वॉक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी वॉक मैंने आज यहाँ कर ली है। और यहाँ पर ये एक पूरा माउंट ऑलिव टाउनशिप की जानिब से जो माउंट ऑलिव बिजनेस डायरेक्टरी, जिन लोगों ने इस पार्क को साफ़ सुथरा रखने में मेरे ख्याल से मदद करते हैं, तो उनके सब के नाम भी हैं यहाँ पर। तो अब इख्तिताम की जानिब वापसी का सफ़र टेनिस जारी उसारी। आपने अंदाज़ा किया कि ह्यूज दूर तक फैला हुआ पार्क, जिसमें खासी फील्ड्स हैं, कार पार्किंग का बंदोबस्त, लोगों के लिए बाथरूम का बंदोबस्त, पीने का पानी भी मौजूद है। तो दुआ यही है कि पाकिस्तान ख़ास तौर पे, पंजाब तो बहुत हरा भरा है, लेकिन अगर कराची के पार्कों को अच्छा कर दिया जाए तो ख़वातीन हज़रात, आज के इस एपिसोड से इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान में अक्सर लोग 45-50 साल के हुए, 60 साल के हुए बूढ़े हो जाते हैं। यहाँ एक 70-75 साल का आदमी भी कहता है आई एम सो यंग, और बस उसकी वजह क्या है कि एक तवील उम्र एटमॉस्फेयर जो है वो बड़ा असर डालता है इंसान की सेहत पर। तो इस चीज़ का अगर आप भी एहतमाम करें, ख्याल करें, तो आपके बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। चलें, इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में फिर मुलाकात होती है। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आपके लिए मुमकिन हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे बस ये एक दरख्वास्त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।